राम जन्मभूमि बनाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करने वाले कामेश्वर चौपाल अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। कामेश्वर चौपाल पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह एक खबर निकलकर सामने आई कि अब कामेश्वर चौपाल हमारे बीच नहीं है। उनके निधन की खबर मिलने के बाद तमाम राजनीतिक घरानों के साथ साथ राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सीधे तौर पे जो है वो मातम जो है वो पसरा हुआ है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य कामेश्वर चौपाल वो शख्स हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए पहली ईंट रखी थी और उन्होंने एक सपना देखा था जो अब अयोध्या में जाकर पूरा हुई कि भगवान राम का जो मंदिर बना उसकी पहली ईंट उन्होंने रखकर वहां पर भव्य मंदिर बनाने का सपना देखा था, जो साकार हुआ। उसके बाद जो ट्रस्ट बनी उस ट्रस्ट के वो ट्रस्टी भी रहे, सदस्य भी रहे, लेकिन इस बीच लगातार कामेश्वर चौपाल जो है वो राम मंदिर के निर्माण के बाद उसमें और कई तरीके के सुधार किए जाए इस पर वो नजर बनाए हुए थे। लेकिन अब जो दुखद खबर ये निकल के सामने आ रही है कि इस बीच वो लंबे समय से बीमार थे और उनके बीमारी के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गए। 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले बिहार के सुपौल जिले के कोसी तटबंध के बीच बसे एक गांव कमरैल निवासी कामेश्वर चौपाल थे। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों साधु संत और लाखों कार सेवकों का जब जुटान अयोध्या में हो रहा था, राम मंदिर निर्माण की बातें की जा रही थी, उस वक्त कामेश्वर चौपाल ने बिहार से जाकर सीधे तौर पर तमाम लोगों के बीच पहले कार सेवक बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। इस बीच उन्होंने कई तरीके से देश में राम मंदिर निर्माण से जुड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक करने का काम किया था। साल 2002 में वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। साल 2014 तक वो बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। बीजेपी के अंदर वो प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं। कामेश्वर चौपाल ने 1991 में रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा, हालांकि तब वो चुनाव हार गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन के खिलाफ सुपौल से चुनाव के मैदान में उतारा था, लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट में बिहार भाजपा के नेता कामेश्वर चौपाल को शामिल किया गया था। रोटी के साथ राम का नारा देने वाले कामेश्वर चौपाल ने ही 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर निर्माण के लिए हुए शिलान्यास कार्यक्रम में पहली ईंट रखी थी। उस समय वह पूरे देश में चर्चा के केंद्र में थे। विहिप में बिहार के सह संगठन मंत्री होने के नाते कामेश्वर चौपाल भी अयोध्या में मौजूद थे। तब पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार धर्मगुरुओं ने कामेश्वर चौपाल को शिलान्यास के लिए पहली ईंट रखने को कहा था। चौपाल इसके पहले तक अनजान थे। तब चौपाल ने बताया था कि हालांकि उन्हें यह पता था कि धर्मगुरुओं ने किसी दलित से ईंट रखवाने का निर्णय लिया है, लेकिन वे खुद होंगे, यह उनके लिए संयोग रहा। शिलान्यास के बाद सही कामेश्वर चौपाल का नाम पूरे देश में छा गया। आपको बता दें कामेश्वर चौपाल दलित समाज से आते थे, इस वजह से यह फैसले लिए गए थे। शिलान्यास प्रकरण के बाद वे विधिवत भाजपा में शामिल होकर राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। कामेश्वर चौपाल की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने साल 1991 में रोसड़ा सुरक्षित लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, हालांकि वे चुनाव हार गए थे। इसके बाद 1995 में वे बेगूसराय की बखरी विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़े, पर उन्हें वहां भी हार का सामना करना पड़ा। साल 2002 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने, जो 2014 तक बने रहे। साल 2009 में हुए चुनाव में भी उन्होंने रोटी के साथ राम का नारा लगाया था। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी ने उन्हें सुपौल लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, हालांकि वे अपने गृह जिले में सुपौल में भी चुनाव हार गए।
लेकिन भाजपा उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 2,49,000 वोट प्राप्त किया। भाजपा तीसरी बड़ी पार्टी थी उस वक्त उस क्षेत्र में। 24 अप्रैल 1956 में कामेश्वर चौपाल का जन्म हुआ था। उन्होंने जैन कॉलेज मधुबनी से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद मिथिला विवि दरभंगा में 1985 से एमए की डिग्री हासिल की थी। 1985 में एमए की डिग्री हासिल की, उसके बाद वो सीधे तौर पर सियासत से जुड़ गए और राम मंदिर के निर्माण के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें वो सीधे तौर पर शामिल हुए। और उसके बाद कामेश्वर चौपाल ने भगवान श्री राम के लिए बनने वाले मंदिर में जो शिलान्यास कार्यक्रम था, पहली ईंट रखकर सीधे तौर पर बिहार के मान के साथ साथ राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट के साथ ही उन्होंने देश में यह मैसेज दिया कि अब मंदिर का निर्माण होगा। उसके बाद कामेश्वर चौपाल राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य बने रहे और लगातार वो इस दिशा में काम करते रहे हैं। लेकिन अब जो दुखद खबर आई कि वो लंबी बीमारी से जूझते हुए अंत में जिंदगी की जंग हार गए और अब कामेश्वर चौपाल हमारे बीच नहीं रहे। पहले सुबह जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई, तमाम सियासी घरानों में दुख की लहर फैल गई है। तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी अपनी शोक जो है वो प्रकट किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो विपक्षी दल के जो नेता है उन्होंने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।